हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं विवेक सर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल फिलामेंट एकेडमी। ठीक है बेटा, फिलामेंट एकेडमी के अकॉर्डिंग हमारा पूरा क्लास आपको मिलेगा बेटा, बैक टू बैक मिलेगा, पूरी पॉइंट बताई जाएगी बेटा। ठीक है, तो आज की जो हमारी टॉपिक बनेगा बेटा, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जैसे हमने दर्पण में देखा था बेटा, अवतल लेंस द्वारा, सॉरी, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। दर्पण में अवतल परेशान करेगा और लेंस में उत्तल परेशान करेगा। एक चीज याद रखिएगा बेटा, दर्पण में अवतल का सबसे ज्यादा प्रतिबिंब बना 6 कंडीशन, वही सेम कंडीशन लेंस में आएंगे बेटा तो उत्तल के साथ होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट याद रखिएगा बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। विशेष बिंदु, ठीक है। लेंस कौन सा है बेटा, कमेंट करिए। लेंस कौन सा है? यहाँ पे इसका F1 ले लेते हैं, यहाँ पे C1, यहाँ पे F2, यहाँ पे C2। ठीक है बेटा, इधर इनफाइनाइट और इधर भी इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? लेंस कौन सा है, कमेंट करिए। लेंस हमारा कौन सा बेटा? उत्तल लेंस। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर? आगे देखते हैं बेटा, इसमें भी 6 कंडीशन मिलेगी। इसमें कितनी कंडीशन मिलेगी बेटा? 6 कंडीशन मिलेगी। 6 कंडीशन को हम एक ट्रिक के माध्यम माध्यम से समझेंगे, मदद से आसान कर लेंगे बेटा। उसके बाद हम लोग इसका आरेख खींचेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, चौथी, ये पांचवी और ये बेटा छठवीं। ठीक है, ये 6 कंडीशन। नंबरिंग देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये बेटा 6। ठीक है, इसको ऊपर लिखते हैं, F2, C2 और इधर इनफाइनाइट। तो पहला प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर ये पांचवा, ये कौन सा? पांचवा। ठीक बेटा, तो 5 कंडीशन तो उधर मिलेंगी, एक कंडीशन ये जो छठवां होता है बेटा, ये इधर ही बन जाता है। ठीक है, इसके लिए अभी परेशान नहीं होना है। तो यहाँ देखिए, जब वस्तु अनंत पे होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बेटा? द्वितीय फोकस पर। यहाँ पे लिखेंगे 1 नंबर। जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगी, जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगी तो द्वितीय फोकस और द्वितीय वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। जब वक्रता केंद्र पर होगी बेटा तो ये वक्रता केंद्र पर बनेगा। जब वक्रता केंद्र और प्रथम फोकस के बीच होगी तो बेटा वक्रता के द्वितीय वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, 4 नंबर। और बेटा ये जब पांचवी वाले पॉइंट जब फोकस पे होगा तो उसका कहाँ बनेगा? अनंत पर। छठवां अभी होल्ड करते हैं बेटा, ये छठवां वाला जो कंडीशन है इसको रोकते हैं। ठीक है, छठवां वाले का प्रतिबिंब इधर ही बन जाएगा। ठीक है, आगे 5 क्लियर करते हैं, एक एडजस्ट करते हैं। तो अनंत पर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर। जैसे देखिए, जैसे दर्पण में हमने
कंसेप्ट क्लियर किया था वैसे ही लेंस में भी करेंगे बेटा, ठीक है। तो पहला अनंत पे है तो द्वितीय फोकस पे, जब अनंत और प्रथम वक्रता केंद्र के बीच है तो द्वितीय फोकस और द्वितीय वक्रता केंद्र के बीच, जब वक्रता केंद्र प्रथम वक्रता केंद्र पर है तो द्वितीय वक्रता केंद्र पर, जब प्रथम वक्रता केंद्र और प्रथम फोकस के बीच है तो ये बनेगा द्वितीय वक्रता केंद्र और अनंत के बीच 4 नंबर दिया गया बेटा पॉइंट। और जब फोकस पे है, जब प्रथम फोकस पे है तो अनंत पे बनेगा। जब छठवीं कंडीशन बोला जाएगा तो जब ये फोकस और प्रकाशिक केंद्र, यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र ओ लेते बेटा इस बिंदु को, प्रकाशिक केंद्र के बीच होता है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की तरफ ही बनता है, सीधा बनेगा आभासी बनेगा। एक चीज और, इसमें 5 केस, केस फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया और फोर्थ हो गया, फाइव्थ हो गया। इस पांचों केसों में बेटा वास्तविक जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, लिख के रख लेना, ठीक है। केस फर्स्ट में यहां पे जब भी रहेगा तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। केस सेकंड में भी वास्तविक और उल्टा बनेगा। केस थर्ड में वास्तविक और उल्टा बनेगा। केस फोर्थ में वास्तविक और उल्टा बनेगा। केस 5 में वास्तविक और उल्टा बनेगा। पर केस 6 में केस 6 केस 6 में जो होगा बेटा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और सीधा, ठीक है। यहां से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये चीज नोट डाउन आप करिएगा बेटा, ध्यान रखिए कि 5 कंडीशन में प्रतिबिंब वास्तविक मिलेगा, जबकि एक कंडीशन में बेटा छठवीं कंडीशन जो होगी प्रतिबिंब आभासी मिलेगा, सीधा मिलेगा। जब सीधा मिलेगा तो यानी सर सर की बगल, पैर पैर की बगल, पर वास्तविक में जैसे तीर का मुंह इधर है, इधर देखिए तीर का मुंह नीचे की तरफ हो गया, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम आरेख खींचते हैं और पॉइंट टू पॉइंट पकड़ के चलेंगे बेटा, हर एक को केस की तरह पढ़ेंगे बेटा, फर्स्ट केस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। और एक बात याद रखिए बेटा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इससे क्या आता है कि क्वेश्चन में किरण आरेख खींचने के लिए बोर्ड में आता है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो स्टार्ट करें। केस फर्स्ट, जब वस्तु अनंत पर, कहां पे बेटा, अनंत पर हो तो, जब वस्तु कहां पे है बेटा, जब वस्तु अनंत पर है तब प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कहां बनेगा, वो सारी की सारी चीजें देखते हैं बेटा, ठीक है बेटा। ये चीज नोट डाउन करते हैं। ये हमारा लेंस कौन सा है, कमेंट करिए, लेंस कौन सा बेटा, उत्तल, लेंस कौन सा है, उत्तल। बेटा आप कमेंट करते तो इससे ये पता चलता है कि आप सच में हमारे साथ लगे हुए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कमेंट किया कीजिए। ये इसका बेटा प्रकाशिक केंद्र है, यहाँ पे हमने मान लिया फोकस है F1, यहाँ पे मान लिया C1 और इधर, ठीक है, इनफाइनाइट कटर में यहाँ पे हमने माना ये F2 है, इधर ये C2 है, ठीक है बेटा। तो हम ये कह रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर जब अनंत पर कोई वस्तु रखी है तो इधर से प्रकाश किरणें आ रही है, इधर से प्रकाश किरणें आ रही है, ठीक है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा बेटा ये कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। इसका ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा बेटा, फोकस पर, क्लियर है। इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है बेटा, फोकस पर। ये प्रकाश किरणें कहाँ से आ रही है बेटा, अनंत पर कोई वस्तु रखी गई वहां से आ रही है प्रकाश किरणें, लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो हम यहाँ पे पूछ सकते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। आकार पूछ सकता है और फिर इसके बाद बेटा पूछता है प्रकृति, ठीक है। ये 3 चीजें आपको बताना पड़ेगा बेटा। इसमें इस आरेख को देखते हैं, वस्तु कहाँ रखी गई है, वस्तु कहाँ पे है, अनंत पे है,
ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब जो बन रहा है वो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है बेटा, F2 पर। कहाँ पर, F2 पर। हम बोल सकते हैं द्वितीय फोकस पे बन रहा है। आकार क्या होगा बेटा, छोटा, जो बहुत बड़ा है यहाँ पे छोटा। जैसे सूर्य जो होता है बेटा, सूर्य हमसे बहुत दूर है, सूर्य की दूरी हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा है, तो सूर्य बहुत बड़ा है, पर हमको क्या दिखता है, एक छोटा सा गोला दिखता है। वो गोला नहीं है बेटा, वो बिंदु है। अब बहुत बड़ा साइज है तो इसकी वजह से बड़ा गोला दिखता है, तो वो लगता है कि हम लोगों को गोल है, गोल नहीं है, वो बिंदु की आकार का दिखता है। ठीक है, वही कंडीशन चांद के साथ भी होती है, जब पूरा चांद निकलता है तब। ठीक है बेटा, तो आकार क्या होगा बेटा, बिंदु मात्र, बिंदु मात्र लिख लेते हैं, आकार बिंदु मात्र। प्रकृति कैसी होगी बेटा, वास्तविक और, वास्तविक और उल्टा। यहाँ पे कोई किसी को कोई दिक्कत, वास्तविक बनेगा और बेटा उल्टा बनेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं बेटा। अब इसके बाद बेटा अनंत और C1 के बीच हो। ठीक है बेटा, दूसरी केस हमारी है, दूसरी केस में क्या बोल दिया गया, दूसरी केस में ये बोला गया बेटा, जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र, प्रथम प्रकाशिक केंद्र C1 के मध्य हो, तब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। देखते हैं बेटा, लेंस कौन सा है, कमेंट करिए। लेंस हमारा कौन सा है बेटा, ये लेंस जो बनेगा हमारा लेंस है उत्तल लेंस। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत, यहाँ पे हमारा F1 हो गया, हमारा यहाँ पे C1 हो गया बेटा, इधर हमारा F2 हो गया, इधर हमारा C2 हो गया, इधर इनफाइनाइट। डॉट डॉट लाइन का मतलब ये बता दिया जा रहा है बेटा कि आप जो है वो इनफाइनाइट के टर्म तक जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है अनंत और वक्रता केंद्र C1 के मध्य हो, ये वाला पैटर्न। ठीक बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात कहां से निकलती है, फोकस से। प्रकाशिक केंद्र की तरफ जाने वाली प्रकाश किरणें। ठीक बेटा, ठीक है, तो यहां से मुख्य अक्ष के समांतर आ रहे थे, अपवर्तन के पश्चात फोकस से निकलेगी, प्रकाशिक केंद्र की तरफ जाने वाली प्रकाश किरण सीधे निकल जाती है। इसका नाम होता है बेटा ए बी, इसका नाम लेते हैं ए डैश बी डैश। ठीक बेटा, ए डैश बी डैश। अब एक चीज नोटिस करिए बेटा, वस्तु कहां पे है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो इसका प्रतिबिंब कहां बना, द्वितीय फोकस और द्वितीय वक्रता केंद्र के बीच। तो हम लिख सकते हैं क्या बेटा, इसका प्रतिबिंब है F2 और द्वितीय फोकस और C2 के बीच। यहां तक कोई किसी को दिक्कत। अब देखो, वस्तु के आकार से क्या होगा बेटा, छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से उसका आकार क्या होगा बेटा, छोटा होगा। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है। जब वस्तु कहां पे रखी होगी बेटा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा बेटा, द्वितीय फोकस और द्वितीय वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। देखो, इसके तीर का निशान ऊपर की तरफ, इसके तीर का निशान नीचे की तरफ है। वास्तविक सच में ये लाइन काट रही है बेटा, डॉट डॉट लाइन होता तो आभासी हो जाता। आपको दर्पण में भी बता चुके, यहाँ पे भी बता दिए। ठीक है बेटा, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला लग रहा है बेटा, तो आप जाके दर्पण में, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, वहां पे आप जाके पीछे लेक्चर देख लीजिए बेटा, इसके बाद ये आसान हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
और केस हमारा बेटा है केस थर्ड, जब वस्तु C1 पर यानी वक्रता प्रथम वक्रता केंद्र पर हो तो। थोड़ा सा ये फिगर बेटा थोड़ा जटिल होता है, थोड़ा दिक्कत होता है मैनेज करने में, बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं। लेंस कौन सा है, कमेंट करो, लेंस कौन सा है। ये कितने लोगों को समझ में आया ये वाली टॉपिक जो हमने ये बताया था अभी जो चल रहा है। जैसे इसका प्रतिबिंब हमने बनाया था F1 पे, और इसका प्रतिबिंब अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था, दूसरे वाले का प्रतिबिंब कहाँ बना था, द्वितीय फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बना था। ये जितने लोगों को क्लियर हुआ है बेटा, तो हैशटैग विवेक सर इन कमेंट सेक्शन तुरंत सेंड करिए बेटा, तुरंत मैसेज कमेंट करिए। लेंस कौन सा है, उत्तल, ठीक है। ये पैटर्न, तो ये हमारा हो जाता है बेटा ठीक। थोड़ा सा ये फिगर जो होता है बेटा जटिल होता है, क्योंकि प्रतिबिंब का साइज बिंब के यानी वस्तु के साइज के बराबर बनता है, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेट करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो इसको हम थोड़ा सा अपने हिसाब से बनाते हैं बेटा। यहाँ पे हो जाता है F1, ये हो जाता है हमारा C1, ठीक है। ये हमारा हो जाता है F2, ये हमारा हो जाता है बेटा C2, ठीक है। ये हमारी वस्तु है A और B। प्रकाशिक केंद्र के तरफ चलने वाली प्रकाश किरणें सीधे निकल जाती हैं, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों का क्या होता है बेटा, अपवर्तन के पश्चात फोकस से निकलती है। यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा इसका नाम क्या देंगे, ए डैश बी डैश। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, C2 पर। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, द्वितीय वक्रता केंद्र पर। प्रथम वक्रता केंद्र पर रखा हुआ प्रतिबिंब वस्तु, उसका प्रतिबिंब बनेगा उत्तल लेंस द्वारा द्वितीय वक्रता केंद्र पर। आकार क्या होगा बेटा, वस्तु के आकार के बराबर। क्या लिखेंगे, वस्तु के बराबर। यहाँ पे कोई दिक्कत, इसमें किसी को कोई दिक्कत, ठीक है बेटा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं बेटा। केस फोर्थ है बेटा, केस कौन सा है, फोर्थ है। जब वस्तु, फोर्थ नंबर में कहा, प्रकाशिक केंद्र प्रथम C1 और प्रथम फोकस के बीच हो तो, ठीक बेटा। जब वस्तु कहां पे, प्रथम वक्रता केंद्र और प्रथम फोकस के बीच हो तो, ठीक। लेंस उत्तल, लेंस कौन सा बेटा, उत्तल, ठीक है। F1, C1, वस्तु कहां पे बेटा, प्रथम वक्रता केंद्र और प्रथम फोकस C1 और F1, C1 और F1 के बीच में हो गया बेटा। मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है प्रकाश किरणें, इधर से निकली, फोकस से जाएगी, ठीक है बेटा। यहाँ पे हमारा जो जहाँ पे काट रही है उसको हम क्या बोलेंगे, F2। यहाँ पे हम बोल देते हैं C2। इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है बेटा, इसका प्रतिबिंब बन रहा है ये वाला पैटर्न।
मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से निकलती हैं। कहाँ से निकलेगी बेटा? फोकस से। ठीक है। अब प्रकाशिक केंद्र की तरफ जाने वाली प्रकाश किरणें सीधे निकल जाती हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना है। अब हमारा इसका नाम बनेगा बेटा ए बी, और इसका नाम बन जाता है ए डैश बी डैश। अब एक चीज नोटिस करिए कि अगर हम इसको इस तरह आगे बढ़ाते तो कहीं ना कहीं इनफाइनाइट होगा। क्लियर है? तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी बेटा? C2 और इनफाइनाइट के बीच, यानी अनंत के बीच। 4 नंबर वाला केस देखिए बेटा, 4 नंबर ये कहाँ बना है? C2 और अनंत के बीच बना कि नहीं बना? यहाँ पे कोई दिक्कत? यहाँ पे कोई दिक्कत? आकार क्या होगा बेटा? वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा होता जाएगा। इसीलिए देखिए हम इसको क्या काम किए, ये बहुत बड़ा है तो इसको हमने क्या पता बनाया बेटा? छोटा बनाया। जैसे जैसे हम लेंस के पास जाएंगे वैसे वैसे हमारा प्रतिबिंब जो होगा दूर हटेगा पर बड़ा बनेगा। क्या होगा बेटा? वो बड़ा बनेगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। केस नंबर 5 हम देखते हैं बेटा, जब वस्तु F1 यानी प्रथम फोकस पर हो तो, जब वस्तु प्रथम फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रथम फोकस पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बेटा? इनफाइनाइट पर, अनंत पर। ठीक है, किरण आरेख खींचते हैं। लेंस कौन सा है? लेंस उत्तल। वस्तु कहाँ पे बेटा? फोकस पर। वस्तु कहाँ पे है? फोकस पर। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण फोकस से निकल जाती है। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा? F2। ठीक है, यहाँ पे C2, ये कहीं ना कहीं इधर आगे बढ़ेगा, फिर ये बढ़ेगा, फिर यहाँ पे आके बेटा देखिए यहाँ पे मिला ना, तो ये कहाँ पे आके मिल रहा है? अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बेटा? अनंत पर। प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर होगी। आकार बेटा वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? 5 कंडीशन हमने देखा बेटा, और ये पूरा इसको इस तरह बनाने के लिए सबसे पहला कंडीशन ये किरण आरेख खींच लेते बेटा। ठीक है, अब जो अगर हम इसको देखें आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे मान लेते हैं, इसका प्रतिबिंब जो होगा यहाँ पे बन रहा है बेटा। ठीक है, तो 5 कंडीशन में आपको हमने बोला क्या था? ये देखो, देखा होगा आप लोगों ने बेटा कि एक भी कंडीशन में हमने वास्तविक और उल्टा नहीं मिटा रहा, 5 कंडीशन तक सेम चला। वस्तु का आकार बड़ा छोटा बराबर हो सकता है, स्थिति उसकी अलग हो सकती है, पर वास्तविक और उल्टा होगा 5 कंडीशन तक। 6वीं कंडीशन हम लोग देखते हैं बेटा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जब वस्तु F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच हो तो, ठीक बेटा, लास्ट कंडीशन और 6वां कंडीशन, केस नंबर कितना हो बेटा? 6वां है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? 6वें वाले को देखते हैं बेटा।
और स्थिति, प्रकृति, आकार सब बदलेगा। ठीक है, स्थिति भी बदलेगी, प्रकृति भी बदलेगी और आकार भी बदलेगा। लेंस हमारा चल रहा था बेटा उत्तल, हमने ये उत्तल लेंस बना लिया बेटा। यहाँ पे क्या होगा बेटा, प्रकाशिक केंद्र, और इधर हमारा क्या है बेटा, F1। और वस्तु कहाँ बोला गया है, प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें फोकस से निकलती है। ये कहाँ से निकलेगा बेटा, F2 से निकलेगा। ये पैटर्न, अगर हम बेटा आँख नहीं सुंदर बन रही है, आँख। इधर से अगर हम देखते हैं बेटा, हम लोग क्या काम करते हैं, इधर से अगर हम देख रहे हैं तो हमको क्या लगेगा, ये प्रकाश के देखिए इधर फैलते जाएगा, एक समय ऐसा आएगा देखिए फैलता हुआ प्रतीत हो रहा है। हमको लगेगा किधर से आ रही है, पीछे की तरफ शिफ्ट करेंगे। इसको कहाँ करेंगे बेटा शिफ्ट, पीछे की तरफ। ये हुआ, तो ये क्या सच में यहाँ से आ रही है, नहीं, ये हम लोग जबरदस्ती इसको मिला रहे हैं। हम लोगों को दिखा, हम लोगों ने देखा तो ये लगा कि नहीं, हमारी प्रकाश किरणें कहाँ से आ रही है बेटा, यहाँ से आ रही है। ठीक है, अब देखिए इसका प्रतिबिंब क्या, ए बी, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा ए डैश बी डैश बनेगा। और स्थिति में कहाँ होगा बेटा, स्थिति में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग देख सकते हैं इसको इस तरह। स्थिति में बोल सकते हैं हम लोग वस्तु से, वस्तु के पीछे, वस्तु के पीछे। आकार बेटा, आकार हमारा बनेगा बेटा बहुत, वस्तु से बड़ा ना, वस्तु से बड़ा लिखते हैं, वस्तु से बड़ा। और प्रकृति कैसी होगी बेटा, आभासी और सीधा। ये चीजें हमने पहले ही आपको बता दिया बेटा। छठवीं कंडीशन आभासी और सीधा, छठवीं कंडीशन आभासी और सीधा। वस्तु से तो बड़ा बनना, पर वस्तु के पीछे की तरफ, वस्तु से पीछे की तरफ बना। तो ये हमारा जो था बेटा उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना खत्म हुआ। समझ में आया बेटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम देखेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये कंडीशन सबको क्लियर है, ये क्लियर है ना, ये आप याद रखिए बेटा। ये अगर आप ये नहीं याद रखा बेटा तो ये बात मान के चलिए कि आपको किरण आरेख में कोई भी माई का लाल नहीं फंसा सकता, नहीं रोक सकता। इसके लिए आप तैयार रहिए बेटा, इससे आसान ट्रिक नहीं होगा। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर होगी तो द्वितीय फोकस पर, अनंत और प्रथम वक्रता केंद्र पे होगी तो द्वितीय फोकस और द्वितीय वक्रता केंद्र के बीच। जब वक्रता केंद्र पर है तो द्वितीय वक्रता केंद्र पर, जब द्वितीय प्रथम वक्रता केंद्र प्रथम फोकस के बीच है तो द्वितीय वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। जब फोकस पर है, प्रथम फोकस पर, तो अनंत के बीच। ये छठवीं वाली कंडीशन बोल दिया जाता है बेटा, वस्तु से पीछे की ओर, वस्तु से पीछे की ओर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कमेंट करिए बेटा, कोई दिक्कत। आगे देखते हैं बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो अब हम देखेंगे बेटा अवतल लेंस द्वारा। अवतल लेंस द्वारा बेटा हमको दो किरण आरेख मिलेगा, दो ठो बस एक किरण आरेख मिलेगा। एक मिलेगा जब वस्तु अनंत पर होगी, एक एक मिलेगा कहाँ पे, जब वस्तु अनंत पर होगी। दूसरा बोलेगा बेटा अनंत और वक्रता सॉरी प्रकाशीय केंद्र के बीच होगी। ठीक है, दो कंडीशन। एक बात और याद रखिएगा बेटा, वहां पे हमको अवतल दर्पण परेशान कर रहा था, यहाँ पे हमको उत्तल दर्पण। बात तो वही हो गई कि एक पिताजी है, पिताजी कौन, लेंस मान लेते हैं। लेंस इनके लड़के कठो बेटा, दो ठो, एक है अवतल और दूसरा क्या है बेटा उत्तल। ठीक है, इनके लड़के कितने उस से नहीं मतलब, पर एक बाप के दो लड़के, एक उत्तल और एक अवतल। अगर एक मम्मी पापा के दो बच्चे होंगे तो एक तो लायक होगा, एक बहुत शरीफ होगा, एक पक्का का एकदम श्योर रखना है बेटा, एकदम चंट होगा, उदंड होगा। तो ये दोनों में से बेटा ये वाला तो शरीफ है, पापा बोल दिए मम्मी बोल दी भाई साहब ये नहीं करना है, ये बेचारा दो कंडीशन में सेटिस्फाई, खत्म, बाय बाय। पर इसमें भाई साहब कुछ नहीं, बाबूजी हैं, ठीक है कोई बात नहीं, पापा हैं, हटने वाला करब, होता है ना, ये वाली कंडीशन इसके साथ। बगावत, हर समय बगावत करेगा बेटा, हर समय पगड़ाई करेगा। तो ये कंडीशन 6 देता है, ये कंडीशन 2 देता है। इसमें कंडीशन में नॉर्मल फॉर्म में एक बात याद रखिएगा बेटा, अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करते हैं, आगे देखते हैं बेटा। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है बेटा, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसमें दो कंडीशन होगी बेटा, हम केस वाइज पढ़ते हैं। तो केस फर्स्ट, जब वस्तु अनंत पर हो तो, जब वस्तु कहां पे हो बेटा, अनंत पर। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर हो। ये लेंस बताइए कौन सा बेटा, लेंस कौन सा है, अवतल। अरे चिलगोजो जो ऊपर लिखे हैं, यहाँ पे बेटा प्रकाशिक केंद्र ये F1 हो गया, सॉरी ये C2 हो गया। इधर से प्रकाश किरणें आ रही हैं, इधर से आ रही हैं प्रकाश किरणें। अपवर्तन के पश्चात बेटा कहाँ पे मिलेंगी, अपवर्तन के पश्चात फोकस पर मिलेंगी, यही होगा ना। अपवर्तन के पश्चात कहाँ से मिलेंगी बेटा, फोकस से। अगर हम यहां से देखना स्टार्ट करें, यहां से देखना स्टार्ट करें तो हमको क्या लगता है बेटा कि ये जो प्रकाश किरण आ रही है वो कहाँ से आ रही है, F2 से आ रही है। क्या रियल में आ रही है, रियल में आ रही है तो बताइए, रियल में तो आ नहीं रही है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा बेटा, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी बेटा, कहाँ बनेगा, ये F2 में बनेगा। इधर F1 होता है, इधर C1 होता है। ठीक है, F2 पर। ठीक, दूसरा कंडीशन बोलेगा बेटा आकार बोला, तो आकार क्या होगा बेटा, आकार यहाँ पे कैसा बन रहा है बेटा, बिंदु मात्र, बिंदु मात्र। और तीसरी चीज पूछेगा बेटा प्रकृति, प्रकृति पूछेगा। तो प्रकृति जब पूछेगा तो वो होता है बेटा आभासी और सीधा।
एक कंडीशन हुई बेटा। अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड देखते हैं बेटा। जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच हो तो प्रकाशिक केंद्र के बीच हो तो ठीक है बेटा। लेंस कौन सा है? उत्तल है कि अवतल? आप लोग बेटा कमेंट किया कीजिए, हम आपके कमेंट को पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि कौन सा बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है, ये F1 हो गया बेटा, ये C1 हो गया। यहाँ पे मान लेते कहीं भी वस्तु हो, यहाँ पे एक वस्तु है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात फैलेंगी बेटा, इधर की तरफ फैला देगा, अपसरित करेगा। ठीक है, ये आया। और यहाँ से प्रकाश सिक केंद्र, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे एक प्रतिबिंब बनेगा। देखिए ये ए है, बी है, ये बनेगा ए डैश और ये बनेगा बी डैश। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बेटा? सॉरी, ये द्वितीय फोकस होगा, द्वितीय फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच। आकार, आकार क्या होगा बेटा? वस्तु से छोटा। और प्रकृति, प्रकृति कैसी होगी बेटा? आभासी व सीधा, आभासी व सीधा। ठीक है बेटा, ये हमारी दो कंडीशन बनती है, ये दोनों उत्तल का है बेटा। अच्छा, एक मिनट, ये वाला पैटर्न बेटा डॉटेड लाइन से रहेगा, ये जबरदस्ती मिलाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत?